हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम फोटो रेस्पिरेशन की, या इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं C2 साइकिल। कौन सा साइकिल है ये? C2 साइकिल। असल में इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर, इसलिए इसको C2 साइकिल कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भाई C3 और C4 जो साइकिल है उसमें क्या क्या अंतर होते हैं, या C3 प्लांट में C4 प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, उसके विषय में बात की थी। उसके ठीक नेक्स्ट का वीडियो है C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। तो देखो, इससे पता चल रहा है सिंपल वे में, वर्डिंग से ही, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। मतलब ये प्रकाश के कारण होने वाला श्वसन। एक्चुअल में ये होता क्यों है, क्या कारण है इसका, इस विषय पे अपन बात करेंगे जो बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों, वातावरण में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का कंटेंट होता है 21%, आप सबको बताइए, और CO2 जो है वो होती है 0.03%। ऐसा आपने बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा, नॉर्मल बात है। अब चाहे तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब 2 या 3% और बढ़ जाए, 21% के बजाय 22, 23, 24, 25 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और या दूसरा काम हो जाए, CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो घट जाए। तो इसका मतलब ये कि CO2 का घटना भी वही बात हुई और ऑक्सीजन का बढ़ना भी वही बात हुई। तो मतलब पहली कंडीशन तो अपने लिए यह है कि फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो कम होना चाहिए और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। मतलब ये कि 30 डिग्री से ऊपर बढ़ते ही और फोटो रेस्पिरेशन के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा, यदि 35 या 30 के आसपास की बात करूं तो मैंने जो पिछला वीडियो आपको दिया है उसमें आपने देखा होगा कि जो C4 प्लांट होते हैं वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इफेक्टिवली अपना CO2 को फिक्स कर पाते हैं। तो ये उसके एक्सेप्शन हो गए C4 प्लांट, यानी C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि C4 प्लांट जो है C4 चक्र के द्वारा CO2 जो अपने पास फोटो रेस्पिरेशन में कंजप्ट होती है उसका यूज कर लेते हैं वापस से। तो इसका मतलब ये कि उनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और यहां पर C3 प्लांट्स में ये मूलतः पाया जाता है। तो यहां पे हमने दो तीन बातें की हैं, बहुत अच्छी सी। एक बात तो ये कि CO2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और ये क्रिया मूलतः कौन से प्लांट्स के अंदर होती है, C3 प्लांट्स के अंदर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भी कौन कौन से प्लांट के अंदर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपने पास जो C2 साइकिल है यह कहां पर घटित होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेन ऑर्गन कौन सा है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। ये घटना कहां पर घटित होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सहायक ऑर्गन के रूप में काम और कौन करते हैं, तो आप बताएंगे पैरोक्सिसोम भी करता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। तो इसका मतलब मूल काम तो अपने पास यहां पे कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, और उसकी हेल्प कर रहे हैं कौन कौन, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब ये C2 साइकिल में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, तीन सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक पैरोक्सिसोम होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये तीनों जो है मिलकर क्या करते हैं, वही फोटो रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। C2 साइकिल को डिस्कवर किया था टियो ने। ये इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि भाई जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो सामान्यतः C3 प्लांट्स के अंदर होता है, और इन्होंने उसको तंबाकू में खोजा था, टोबैको प्लांट जो होता है उसमें खोजा था, और उन्होंने ये चक्र दिया कि भाई कैसे कैसे ये घटनाएं घटित होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं C2 साइकिल कैसे काम करता है। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपन जानते हैं C3 साइकिल
और C4 साइकिल जो है वो घटनाएं घटित हो रही थी, वो भी अपने पास किस में हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी। और यहां पे भी ये घटना किस में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। अपन जानते हैं कि रूबिस्को नामक प्रोटीनीय एंजाइम जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, तो यहां पर ही ये घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका मतलब रूबिस्को जहां पे प्रेजेंट होगा वहीं पे ये कार्य करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है रूबिस्को के बारे में। तो देखो रूबिस्को लिखा हुआ है तो इसको ऐसे समझिए, RUBP, ये आप सबको पता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं इसको। अच्छा, इस पे C और O और जोड़ देता हूं, तो C4 तो होता है कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और O का मतलब होता है ऑक्सीजिनेज। तो इसका मतलब ये कि जो रूबिस्को होता है वो कार्बोक्सिलेशन का भी काम करता है और ऑक्सीजिनेशन का भी काम करता है, मतलब CO2 को ऐड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। लेकिन इसकी कंडीशंस जो है वो मैंने बताई है। अब वातावरण में या एनवायरमेंट में हम ये देखते हैं रूबिस्को किस तरह काम करेगा, वो डिपेंड करता है CO2 की कंसंट्रेशन पर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर। अब मान लो थोड़ी देर के लिए O2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ऑक्सीजन यहां पे पाया जाएगा वातावरण में, तो ऑक्सीजन RUBP के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक चीज ध्यान देनी है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जब भी C3 साइकिल हमने पढ़ा था तो वहां पे रूबिस्को के साथ CO2 ऐड कर रहे थे अपन, लेकिन यहां पे O2। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर O2 को ऐड क्यों कर रहे हो इस समय? अपन को पता है एनवायरमेंट में इस समय O2 ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है, और उस समय स्थिति उल्टी थी, वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी तरह की कंडीशन होती है उस हिसाब से रूबिस्को अपना काम करता है। दोनों तरीके से कर सकता है, ये ऑक्सीजन को भी अपने साथ जोड़ सकता है और CO2 को भी अपने साथ जोड़ सकता है, दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब CO2 की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो रूबिस्को के साथ क्रिया करके ऑक्सीजनेशन हो जाता है, और ऑक्सीजनेशन होने से देखो दो चीजें बनती हैं, एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और दूसरा बनता है PGA। दो चीजें बनी। अच्छा, PGA तो वापस भाग लेगा किसमें, C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में भाग लेके वापस क्या बनाएगा, RUBP बनाएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो जल के साथ क्रिया करता है और वो ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। किसमें बदला, ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहां पे, परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में जैसे ही जाता है तो यह अपन जानते हैं भाई परऑक्सीसोम नाम है, तो परऑक्सीडेज एंजाइम यहां पे काम करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई और हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें बन गई। अच्छा, ये ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सीलेट में बदल गया। किसमें, थोड़े से नामों को ध्यान रखना, ये समान से नाम है लेकिन अंतर है इसमें, ये ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइऑक्सीलेट है। ग्लाइकोऑक्सीलेट के अंदर बदल गया। ग्लाइऑक्सीलेट है वो एक अंततः अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ग्लूटामेट के साथ क्रिया करेगा और करने के बाद दो चीजें बनाएगा, एक तो ग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड बनाएगा और एक अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाएगा। दो चीजें बन गई। अच्छा, ये अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन जाते रहते हैं और जैसे जैसे दो मोलिक्यूल ग्लाइसिन के इकट्ठा होते हैं वो सीरीन में बदल जाते हैं, यानी ये दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, एक सीरीन का यौगिक बनाते हैं। और ये जब सीरीन बनता है तो उस दौरान देखो क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो CO2 रिलीज होती है और एक अमोनिया रिलीज होती है, यानी NH3 रिलीज होती है। और यहां पर यूज किसका, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, तो NAD+ जो है वो वापस NADH के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है। तो दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल एक सीरीन के मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। अच्छा, ये सीरीन का जो मॉलिक्यूल होता है ये वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहां पे, परऑक्सीसोम में। और जैसे ही परऑक्सीसोम में पहुंचते हैं, यहां पर जो NH3 होती है वो और सीरीन और अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये तीनों मिलके एक तो ग्लूटामेट बनाते हैं
और एक हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनाते हैं। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो है वो NADH का उपयोग करके और ग्लिसरेट में बदल जाता है। ग्लिसरेट ट्रांसफर कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट को और यहां पे ATP का यूज करके और ये PGA में कन्वर्ट हो जाता है और ये PGA वापस RUBP का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहां इस पूरी प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं तीनों ऑर्गन काम आ रहे हैं, प्लस यहां पे ऑक्सीजन का तो उपयोग हो रहा है और अपन जानते हैं यहां पे CO2 रिलीज हो रही है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है ये कि ऑक्सीजन का तो यूज हो रहा है और रिलीज क्या हो रही है, CO2। सामान्य श्वसन में क्या होता है भाई, अपन सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 निकालते हैं, इसे ही तो अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, जब ये कार्य फोटो यानी प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कह देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कह देते हैं। नॉर्मल बात हो गई है एक तरीके से। तो यहां पर 2-3 कंडीशन हो गई अपने पास। एक तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है अधिक होना चाहिए, CO2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, ये कह सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए और C3 प्लांट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा और फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, संपन्न होगा। लेकिन ये चीज देख ली हमने कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कैसे संपन्न हो रहा है, लेकिन इसका महत्व क्या है प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये लगभग 25% जो CO2 होता है उसको वेस्ट कर देता है बेमतलब। फोटोसिंथेसिस को रोकने का काम करता है एक तरीके से। तो फोटोसिंथेसिस रुकेगा तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और भोजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। तो ये एक वेस्ट प्रोसेस हो गई एक तरीके से पौधों के लिए। तो नॉर्मल वे में तो ये कह सकते हैं कि ये एक वेस्ट प्रोसेस है जिसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस प्रोसेस कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये प्रोसेस जो है वो ज्यादा भोजन इकट्ठा होने और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होने, या ये कह सकते हैं ज्यादा ATP बनने को रोकती है ये प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं पौधे को एक्साइटेड अवस्था में जाने से बचाने का काम करती है ये प्रोसेस। अभी अपन ने देखा C2 साइकिल किस तरह से काम करता है उसको। इसके बाद बात करते हैं कि C2 साइकिल के इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं तो ये एक वेस्ट प्रोसेस होती है जिसका पौधे के लिए ज्यादा कुछ महत्व नहीं होता है। इसमें ना तो ATP जनरेट होता है और ना किसी प्रकार की रेड्यूसिंग पावर का निर्माण होता है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेने का और CO2 छोड़ने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैज्ञानिकों का यही मानना है, लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाव करने वाली प्रोसेस होती है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होता है उससे बचाने के कारण ही इसका एक अन्य नाम है अपने पास, वो है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। ये इसका एक और अन्य नाम हो गया, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। तो नाम पूछा जा सकता है आपका इससे कि फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम बताइए, तो ये नाम दिया जा सकता है। और C2 साइकिल आपको पता ही है। अच्छा, जो C2 साइकिल होता है वो C4 प्लांट जो है वो एक एक्सेप्शन के रूप में काम करते हैं, उसके लिए उनमें ये नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है उसका कारण समझिए। C4 प्लांट में अपन ने बात की थी कि क्रेंज एनाटोमी होती है, और क्रेंज एनाटोमी में हमने ये देखा था कि बंडल ऑफ सीड सेल्स जो होती हैं उनमें केवल रूबिस्को प्रेजेंट होता है, और रूबिस्को जो प्रेजेंट होता है तो रूबिस्को केवल वहीं पे पाया जाता है।
जो CO2 को कैप्चर करने का काम करता है, जबकि वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होती नहीं। ऑक्सीजन रिलीज कहां पे होती है, वाटर हाइड्रोलाइसिस कहां पे होता है, वो होता है अपने पास मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई रूबिस्को जो है वो अलग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होने के कारण वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वहां पे C2 साइकिल नहीं चलता है, या ऑक्सीजन का उपयोग जो रूबिस्को है वो नहीं कर पाता है। तो इस तरह से C4 जो प्लांट होते हैं वो इसके एक्सेप्शन होते हैं। ये था अपने पास C2 साइकिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।